नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर जो अभी अटैक किया गया है और उनके राष्ट्रपति को अपने यहाँ लेकर के लोग गए हैं और किस प्रकार से लेके गए हैं, कैसे गए हैं और क्या हो रहा है वहाँ पर, और इसके अलावा अन्य देशों में अमेरिका का क्या हस्तक्षेप है या क्या हो रहा है, तो इसको किस संज्ञा में लाया जाए, क्या कहा जाए, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाए, दादागिरी कहा जाए या क्या कहा जाए, इस पर मैं थोड़ा सा विचार करूँगा। आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि लोग देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और इधर-उधर घसीट करके चले जाते हैं। फिर भी जो मेरा विचार है वो तो मुझको व्यक्त करना ही पड़ता है, या किसी भी जो भी अपना चैनल बनाया है उसको तो अपना विचार व्यक्त करना ही पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर यानी कि उनके बर्ताव, उनके व्यवहार को सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो दोनों पक्ष से देखना पड़ेगा। एक पड़ोसी होने के नाते, यानी कि लैटिन अमेरिका है, ज़्यादा पड़ोस तो नहीं है लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि एक पड़ोसी होने के नाते, और दूसरा उनके द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में, दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या बात हो रही है। जैसा कि विदित है, मदुराई जी के प्रतिबंध या इत्यादि जो कुछ भी लगाया गया है, उसके बावजूद चाइना के साथ ज़्यादा उनका झुकाव है और उनके यहाँ तेल का भंडार है। तो तेल का भंडार के होने के नाते एक आकर्षण का केंद्र बनता है वेनेजुएला, और अमेरिका के नज़दीक होने के कारण वो नहीं चाहता है कि चाइना जो है इसके ऊपर प्रभाव डाले या वहाँ से तेल खरीदे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उनका एक नीति है टैरिफ लगाओ, जो कि एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। दूसरा प्रतिबंध लगा दो, और जो कुछ भी हो रहा है विश्व में आप लोग देख रहे हैं। इस समय विश्व की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावित हुई है और एक हलचल मचा हुआ है। शांति के लिए कोई दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और परिचित ही हैं, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है। इसके बाद भी आप जो तैयारियां हो रही हैं, जैसे कि चाइना का तैयारी है, जो कि वो डिक्लेयर करके कहा है कि 2027 तक हम जो है ताइवान को अपने में मिला लेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, हर तरीके से तैयारी चल रही है। ईरान को देख रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसी तरह से अभी अभी ये भी बात आई है कि सऊदी अरेबिया और यूएई, जो कि आपस में बहुत ही घनिष्ठता थी, लेकिन अब वो लोग भी आपस में एक दूसरे के प्रति आप शत्रुता का भाव रखना शुरू कर दिए हैं यमन को लेकर के। तो ये सब बातें हो रही हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर में ध्यान देना होगा, नहीं तो विश्व शांति की बात करना उचित नहीं होगा। अब आते हैं अमेरिका का व्यवहार। अब अमेरिका और उनके सलाहकारों को ये समझना होगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, क्योंकि शक्तिशाली है विश्व में और इतने दिनों से और कई सालों से करते जा रहा है, लेकिन अत्याचार करके और दादागिरी के तरह व्यवहार करेगा तो अन्य लोग जुटना शुरू हो जाएंगे उसके विरोध में। और जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि शक्तिशाली व्यक्ति को अपने को खुदा और भगवान नहीं समझना चाहिए, और जिस दिन वो समझने लगेगा कि हम खुदा हैं या भगवान हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे और जो चाहते हैं वो सब करें,
तो ये समझ जाइए कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका पतन तुरंत ना हो, समय लगेगा, लेकिन पतन शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अमेरिका का पतन शुरू हो चुका है। यदि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने तरीके और चीज़ों पर जैसे टैरिफ है और ये है, इसके ऊपर में चिंतन करके इन लोगों को सजग हो जाना चाहिए। लेकिन जब पतन होता है, जैसे कहा गया है हमारे यहाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि बुद्धि विपरीत हो जाती है जब विनाश काल आने लगता है तो। और यदि विनाश काल के अंदर में अनुकूल बुद्धि, यानी कि बुद्धि आपकी काम कर रही है, तो वो समस्याओं का हल निकल जाता है। लेकिन अभी देखा गया है कि उसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अमेरिका का व्यवहार जो भी हो रहा है, वो तो देख रही है दुनिया, और क्या करना चाहता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये भी सब समझ चुके हैं। और इसके व्यवहार से ऐसा होने जा रहा है, जो ब्रिक्स देश हैं, बहुत ही करीबी से और नज़दीकी से देख रहे हैं, और हो सकता है कि आपस में जो विवाद है, उसको आपस में हल करके अमेरिका के विरोध में खड़े हो जाएँ। जैसे कि परोक्ष रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिका हमेशा चाह रहा है कि भारत चाइना से लड़ जाए, जो कि संभावनाएँ होती जा रही हैं। इसलिए मैं चाइना को भी, या उनके जितने भी सलाहकार हैं और ये हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सँभल के, अगर सँभलेंगे नहीं और आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन का, जो कि यूरोपियन कंट्री ने भी साथ दिया था, और रूस को कमज़ोर करने का। ठीक है, आपके पास हथियार है, सब कुछ है, ये है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, या हमेशा तनाव में रहेंगे, तो आप अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचना कम हो जाएगा, और धीमी गति से आपकी अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ेगी। इस पर विचार करने वाली बात है। तो हम लोग क्या करें, हमारा देश क्या करना चाहिए? तो इस समय जो पड़ोसी लोग हैं, वो तो परेशान करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो है कि नहीं डरे रहेंगे बड़े वाले लोगों से, कि उनका जो क्षति हो जाए, और दूसरे लोगों को बुलाते रहेंगे। ऐसा हो चुका है, इतिहास में भी हो चुका है उसमें। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचें, तो हमारे लिए क्या समस्या है? पहली समस्या क्या है? आज के समय में पहली समस्या हो गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश का व्यवहार, और बांग्लादेश किस तरीके से पड़ोसी देश होने के नाते और पड़ोसी धर्म को निभा नहीं रहा है। जितना हम लोगों ने उसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ करना, हर एक बच्चे की तरह उसको पाला गया, लेकिन आज क्या हो रहा है? इससे हम लोगों को, जो अमेरिका कर रहा है, कुछ हद तक तो ठीक है, हम ये नहीं कहूँगा कि 100% वो गलत है। लेकिन हाँ, वो एक तरीके से कियत करता, दादागिरी दिखा करके ना करता, आराम से करता, तो वो अलग बात हो, क्योंकि उनका व्यवहार सही नहीं है। चाहते तो हैं सब कि हमेशा अमेरिका टॉप पर रहें, चाहे ये पर रहें। तो इसी तरह हम लोग इससे भी लेना चाहिए कि जब कभी भी कुछ गड़बड़ हो और ये हो, तो हम लोगों को, जो आग, मैं बार-बार कहता हूँ कि आग शुरू में ही अगर बुझा दोगे, तो जंगल की तरह वो नहीं फैलेगी, और जंगल की तरह फैल जाती है, तो उसको बुझाना कठिन हो जाता है। इसलिए एक अवसर आया हुआ है, और बांग्लादेश को हम लोगों को उसका जो चिंतन है, जो चिकन नेक और अन्य उसका चिकन नेक, जब एक से चीज़ें आती हैं, अराकान आर्मी के बारे में आते हैं, तो ये सब बातें जो कुछ भी हो रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों को ये बांग्लादेश को के बारे में गंभीरता से बात करना है, और आक्रमणकारी बात करना है। हम लोग तो जो है साधारण एक नागरिक की तरह अपना जो अनुमान होगा, उस या आकलन होगा, उसको बताते रहेंगे, और सब बता भी रहे हैं। लेकिन ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसा इस चीज़ को ले आया जाए, ताकि हम लोग जो है, बांग्लादेश जो क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान क्रिएट करता था तो वो ऊपर था, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ और बार-बार कहता रहूँगा कि बांग्लादेश पेट की तरह है, और पेट की जब बीमारी होती है, तो बहुत संकटकालीन स्थिति पैदा कर देती है। इसलिए बांग्लादेश के ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा, और शुरू से विचार करना पड़ेगा। हो सकता है हमको 1947 में जाना पड़े, जो कि विभाजन हुआ था। हम विभाजन को माने या न माने, इसके ऊपर विचार हो सकता है इस तरीके से सभी लोग जो है मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। चाइना ये सब करते जा रहा है,
उसके साथ पंचशील और सब चीज़ें साइन करके हम लोगों को क्या धक्का मिला वो सब जानते हैं। तो इसी तरह से अगर ये माहौल बनता जा रहा है कि जो पड़ोसी बदमाशी कर रहा है तो उसको सज़ा मिल देनी चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग को भी कदम उठाना पड़ेगा और इस पर विचार करें लोग। और बांग्लादेश का समस्या को हल नहीं किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा हम लोग के लिए, कि जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारा पेट की तरह से चारों तरफ से हमारा ये थोड़ा-सा जो है म्यांमार के साथ में सीमा मिल रही है, लेकिन चारों तरफ से हमारे को घेरा हुआ है या हम घिरे हुए हैं, जो भी वो कहे। वो कहेगा कि आप घिरे हैं, हम कहेंगे कि आप ये सब समस्या पैदा कर रहे हो। तो इस समस्या के ऊपर में बहुत विचार करना होगा और इस समय विश्व जो है 20 2026 में किस तरीके से व्यवहार होगा, किस तरीके से होगा, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि शांति बनाने के लिए सुबुद्धि सबको दे ताकि विश्व शांति बना रहे और हम लोग शांति के अग्रदूत बन कर के न रहें। समस्याओं का जो ये प्रैक्टिकल हल होना चाहिए और उचित हल होना चाहिए, उसको हम लोग करें और आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाएँ। मेरा विचार यही है कि जो कोई भी है, हम पड़ोसियों को एक संदेश दें कि भाई आइए और बैठ कर के बातचीत किया जाए और हमारा भी आप देखें और आपका भी हम जो है कि नहीं हित देखेंगे और आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। मैं यहीं पर वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।